हेलो फ्रेंड्स, मैं सावित्री। स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड 4th सेमेस्टर का मैथ का पेपर 2018 का चतुर्थ प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन। अगर आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर के और पेपरों के सॉल्यूशन देखने हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने वहाँ सभी पेपरों के सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से दे रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम 2018 का पेपर। देखो इसमें क्या दे रखा है। इसमें सबसे पहले हम करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन, कॉट 30 डिग्री अपॉन में tan 45 डिग्री का मान है। ऑप्शन आ, बा या सा या दा, कौन सा ऑप्शन होगा। तो हम इसे सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। यहाँ पे क्या है, कॉट 30 डिग्री अपॉन में tan 45 डिग्री। ठीक है, तो कॉट 30 का मान क्या होता है 1/√3 अपॉन में tan 45 का मान 1। ठीक है, तो हम इस 1 को यहाँ पे लेकर आएंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन में √3 इंटू 1। तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन में √3। ये आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में √3, ऑप्शन नंबर आ, ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वृत्त की त्रिज्या है। ऑप्शन आ है या बा है या सा या दा, कौन सा ऑप्शन होगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे पहले। तो हम इसे लिखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, वृत्त का क्षेत्रफल है 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल, इसमें निकालना क्या है, हमें त्रिज्या निकालनी है। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है πr²। तो यहाँ πr² लिखा और कितना दे रखा है ये 8800। उसके बाद r² बराबर 8800, तो ये पाई नीचे आ जाएगा, इसकी पाई नीचे आ जाएगा। उसके बाद 8800 बट्टे में पाई की वैल्यू 22/7। अब ये 7 ऊपर चला जाएगा। 8800 इंटू में 7 अपॉन में 22, ऐसे लिख लेंगे हम। 22 से 88 कितने बार कटेगा, 4 बार। तो ऊपर क्या बचा 400 गुणा 7, यानी कि 2800। 7 चौके 28, 2800। 2800 को, और उसमें ऑप्शन क्या दे रखा है 2800 क्या है हमारा, ये r² की वैल्यू है। r² की वैल्यू है हमारी 2800। तो स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ जाएगा, रूट में 2800। अब 2800 को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो हम 2800 के फैक्टर कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। 1400, फिर 700, फिर 350, फिर ये कितनी बार जाएगा 1 दूनी 7 दूनी 175। उसके बाद ये 5 बार जाएगा, 3 पंजे, और उसके बाद फिर 5 बार जाएगा, ये 7 पंजा 35। उसके बाद 7 से जाएगा 1 बार। तो कितने जोड़े बन गए 1 2 3, यानी कि ये कितना हो जाएगा आर की वैल्यू, जोड़े कितने बन गए 1 2 3, यानी कि 2 गुणा 5। और जिसके जोड़े नहीं बनते वो रूट में लिखा जाता है, जिसके जोड़े बन जाते हैं वो रूट से बाहर। तो ये रूट से बाहर, और इसके जोड़ा नहीं बना 7 का, तो ये रूट के अंदर। तो क्या हो जाएगा ये, इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 दूनी 4 4 पंजे 20, यानी कि ये हो जाएगा 20√7। तो आर हमारी क्या आ गई 20√7। ठीक है, ऑप्शन में 20√7 है, देख लेते हैं। ये रहा।
20√7 यानी कि ऑप्शन नंबर द हो जाएगा हमारा। उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 2x² - x - 1 बराबर 0 के हल हैं। ठीक है, तो इसके हमें सिंपल से फैक्टर करने हैं, तो क्वेश्चन उतार लेंगे हम 2x² - kx - k1 बराबर 0। देखो हमें 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं 2x² के, जिससे कि जोड़ने या घटाने पे x आए। तो देखो 2x² - k तो कैसे करेंगे, माइनस के 2x और ये माइनस माइनस प्लस के x - 1। उसके बाद 2x कॉमन ले लेंगे हम, क्या बचा यहाँ पे x माइनस, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस 1 ले लेंगे यहाँ, तो 1 से x - 1 यानी कि क्या बचा 2x + 1 और x - 1, ये दोनों बच जाएंगे। अब 2x बराबर, ये 1 इधर चले जाएगा, माइनस का 1, x बराबर -1/2 और इसकी वैल्यू x बराबर 1, यानी कि एक मान हो जाएगा 1/2, 1, ये आ जाएंगे x की मान। ऑप्शन में क्या है, -1/2 और 1, ये रहा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, संख्या 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। ठीक है, अंकों की संख्या, हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 14,641, तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे हम, पहले 2 के जोड़े बनाएंगे ऐसे करके। अब यहाँ 1 बच गया तो 1 एकम 1, उसके बाद यहाँ +1 कर देंगे 2, 1 से 1 गए 0, 46, अब 22 दूनी 44, यहाँ क्या बच्चे 2, उतार लेंगे हम 41, यहाँ 2 ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ 1 से देंगे भाग, 241 एकम 241। ठीक है, तो ये किसका वर्गमूल बन गया 121 का, 121 का वर्गमूल बन गया। कितनी संख्याएं हैं इसमें, 1 2 3, 3 है अंक, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सा। उसके बाद है हमारे पास 5वां क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योग 285 डिग्री है, चौथे कोण की माप है। ठीक है, चौथे कोण की माप निकालनी है हमें। देखो चतुर्भुज में क्या होता है कि 4 भुजाएं होती हैं, मान ली हमने इसकी 4 भुजा, एक x, एक y, एक z, ये w मान ली। ठीक है, w x y z चारों भुजा हो गई। अब इसमें कहा है कि देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है 360 डिग्री, यानी कि w + x + y + z बराबर क्या होगा 360 डिग्री। उसके बाद इसमें 3 कोणों का योग क्या दे रखा है 285, यानी कि कोई से भी 3 मान लो, हमने पहले 3 मान लिए, इनका योग है 285 डिग्री और प्लस z बराबर 360 डिग्री। अब इसमें हमें z की वैल्यू निकालनी है, तो 360 और ये 285 इधर ले आएंगे, कितने बचेंगे यहाँ पे 5 और ये क्या है 7, यानी कि 75 डिग्री। z की वैल्यू क्या आ गई 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 का। उसके बाद अगला है हमारे पास अति लघु क्वेश्चन 6वां, इसमें क्या है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19, 44, 51 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो इसे कैसे हल करेंगे हम, तो इसे हम कैसे हल करेंगे, देखो सबसे पहले हम वर्ग बनाएंगे इस संख्या को। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो इसका हम वर्गमूल बनाएंगे 19, 44, 91 का वर्गमूल निकालते हैं पहले हम, तो 2 के जोड़े बनाने पड़ेंगे, बन गए यहाँ पे 4 चौका 16 आ जाएगा, क्योंकि ये 19 है, 9 से 6 गई 3, अब हम उतार लेंगे आगे 44। उसके बाद 4 और 4 ये ऐड कर देंगे 8 हो गए। उसके बाद किससे जाएगा भाग, उसके बाद भाग जाएगा 4 से
84 चौका 336 होते हैं। उसके बाद हम इसमें भी 4 ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएगा 88। अब ये 14 से 6 जाएंगे 8 बचेंगे, उसके बाद हमें क्या उतारनी है 91 बच रही है, ये उतार लेंगे। अब देखो ये तो है 8 तो हमें यहाँ 1 लेना होगा इसे भाग देने के लिए, तो 1 यहाँ आ जाएगा 881, यानी कि ये तो है 881 और ये 891। 891 करने के लिए इसमें कितनी कम है 881 में 10 कम है, यानी कि अगर ये यहाँ पे 10 और होते तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता और होती तो, लेकिन 10 की कमी के कारण नहीं बन पाया। तो वो कौन सी संख्या है जो जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा 10। हो जाएगा हमारा आंसर 10। अगला है हमारे पास 7 क्वेश्चन। इसमें क्या है x² माइनस एक्स माइनस 6 का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में x² माइनस एक्स माइनस 6 की गुणनखंड कीजिए। तो कैसे करेंगे, तो ये x², ये माइनस का x, टू एक्स हो जाएगा, क्योंकि 2x से x घटाएंगे तो x बचेगा ना, इसलिए 2x माइनस माइनस प्लस x माइनस के 6। नहीं 2x, ये नहीं, देखो यहाँ 6 है ना, तो 6x² होने चाहिए मल्टीप्लाई करने पर। तो ये x² माइनस के 3x और माइनस माइनस प्लस के 2x। अब 3x में से 2x जाएंगे तो x बच जाएगा और 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये ठीक है। माइनस 6 x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 प्लस के 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 यहाँ बचेंगे। उसके बाद x माइनस 3 और x प्लस 2, ये आ जाएगा हमारा x बराबर 3 और ये x बराबर माइनस के 2। ठीक है, ठीक है, तो हो जाएगा ये हमारा आंसर। उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन 8 सेक 30 डिग्री माइनस 2 कॉट 45 डिग्री प्लस माइनस के 4/√3 साइन 30 डिग्री प्लस 2 कॉस 0 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सेक 30 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 8, सेक 30 डिग्री माइनस 2 कॉट 45 डिग्री प्लस माइनस के 4/√3 साइन 30 डिग्री प्लस 2 कॉस 0 डिग्री। ठीक है, सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान लगा देंगे हम यहाँ पे 2/√3 माइनस 2 कॉट 45 का मान 1 प्लस माइनस माइनस 4/√3 इंटू साइन 30 का मान 1/2 प्लस 2 कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद 2√3 माइनस ये 2 इंटू 1 2 माइनस के ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ क्या बचेगा 2/√3 और ये प्लस के 2। देखो ये माइनस का 2 ये प्लस का 2 कट जाएंगे और ये 2/√3 प्लस के और ये माइनस के 2/√3 ये भी कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 0। तो 8th क्वेश्चन हो गया हमारा। अब है हमारे पास अगला क्वेश्चन 9। इसमें क्या है, 2 सिक्का उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे। 2 सिक्के, ठीक है, 2 सिक्के उछालने पर, यानी कि एक सिक्का ये है और दूसरा सिक्का ये है, 2 सिक्का उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे। देखो अगर पहली बार हम दोनों सिक्कों को उछालते हैं तो हो सकता है दोनों हेड हेड आए, दोबारा में दोनों टेल टेल आए, ऐसा हो सकता है। फिर अगली बार एक हेड आया और एक टेल आया, उसके बाद एक टेल आया और एक हेड आया, यानी कि टोटल परिणाम इतने ही होंगे। कितने परिणाम हो गए, 4, टोटल 4 परिणाम हो सकते हैं, 4 परिणाम हो सकते हैं 2 सिक्के उछालने के, 2 सिक्के उछालने के। अगर 2 सिक्के उछालने के परिणाम पूछ रहा है इसमें तो 4 हो गए। अगर प्रायिकता पूछे कि 2 सिक्के उछालने की प्रायिकता, तो हो जाएगा हमारे पास सिक्के उछाले गए कितनी बार, मतलब कितने सिक्कों के बारे में बात हो रही है, 2, तो 2 बट्टे में टोटल परिणाम। प्रायिकता क्या निकल के आएगी हमारी
प्रायिकता क्या निकल के आएगी, सिक्के कितने उछाले गए 2 और बट्टे में टोटल परिणाम, तो प्रायिकता आ जाएगी हमारी 1/2। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिर्फ परिणाम, तो हमारे 4 परिणाम आएंगे, 4 ही परिणाम आएंगे, इससे अधिक बार तो नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 10वां। इसमें क्या है, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10वें क्वेश्चन में देखो एक शंकु बना लेते हैं हम ऐसे, ये शंकु बन गया, इसकी तिरछी ऊंचाई क्या है 21 सेंटीमीटर, ये वाली लंबाई को तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। ऊंचाई त्रिज्या हमारे पास 8 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा πr_l। अब हमारे पास पाई की वैल्यू लगा देंगे 22/7, आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दे रखी है, एल की वैल्यू 21 दे रखी है। 7 से 21 3 बार, 7 से 21, तो यहाँ क्या बचेगा 22 × 8 × 3, 22 तिया 66 × 8 कितने हो जाएंगे 8 छिक्के 48 की 8 हाथ से लगी 4, 8 छिक्के 48 और 4 52, यानी कि 528 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा हमारा। यही वक्र प्रश्न निकलेगा शंकु का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 11वां। 343 ये घन के अंदर है, गुणा 576 ये रूट के अंदर है। तो देखो इसका क्या मतलब है, 343 रूट में 576। 11वां क्वेश्चन देखो 343 इसका मतलब है 1/3 गुणा 576, इसका मतलब है 1/2। ठीक है, तो इसका 343 किसका घन है 7 का, गुणा 576 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 576 24 का, तो 24 सत्ते 168 आ जाएगा हमारा 168 आंसर। अगला है हमारे पास लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न में 12वां, निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि कोण ADC बराबर 140 डिग्री है हो तो कोण BAC ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इसे कैसे करेंगे, यह है चक्रीय चतुर्भुज, इसमें कोण ADC दे रखा है 140 डिग्री। अच्छा 140 डिग्री, तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। जैसे कि ये कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो इससे हम कोण D तो हमारे पास है 140 प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, तो हम कोण B की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो कितने बचे कोण B, कोण B बची 40 डिग्री, यानी कि कोण B का मान आ गया हमारा 40 डिग्री। उसके बाद हमें निकालना है कोण BAC हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो जब अर्धवृत्त में कोई कोण बनता है, ठीक है, अर्धवृत्त पर बना कोण, यानी कि ये कोण आधे वृत्त पे बन रहा है, तो अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया, और ये कोण C कितना हो जाएगा 90 डिग्री का, कोण C 90 डिग्री का हो गया। कैसे, अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए अब ये 90 डिग्री का है और ये 40, ये 90 डिग्री और ये 40 डिग्री,
तो इसका निकालना है हमें। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना है 180 डिग्री। उसके बाद हमारे पास बी और सी की वैल्यू दे रखी है। कोण ए हमने यहाँ लिखा, कोण बी की वैल्यू क्या है, बी की 40, सी की वैल्यू 90, टोटल 180। तो कोण ए का मान निकल जाएगा ऐसे 180 माइनस के 90 माइनस के 40, 90 और 40 से 130, यानी कि 180 से 130 जाएंगे तो 180 से 130 जाएंगे तो कितने बचेंगे 50, यानी कि कोण ए की वैल्यू क्या आ गई, कोण ए की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। ठीक है, हो गया हमारा आंसर 50 डिग्री। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 13वां। किसी कक्षा के 24 शिक्षार्थियों की वर्षों में आयु के आंकड़े निम्नलिखित हैं। आयु वर्षों में 12, 13, 14, 15, 16 और शिक्षार्थी 4, 5, 4, 6, 5। तो इसमें आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। हमें माध्यिका निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम आंकड़े लिख लेते हैं। एक्स मान लिए, ये क्या है 12, 13, 14, 15 और 16। ठीक है, उसके बाद बारंबारता है हमारे पास 4, 5, 4, 6, 5। ये 4, 6, 4, 5, 4, 6, 5। ठीक है, उसके बाद संचयी बारंबारता क्या है, संचयी बारंबारता हो जाएगी हमारी 4, 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 और 5 24। ठीक है, ये हो गई। तो देखो जो सबसे लास्ट की वैल्यू होती है वो होती है हमारी n, यानी कि n बराबर क्या आ गई हमारी 24। ये लास्ट वाली वैल्यू n होती है। अब हमारे पास बारंबारता का फॉर्मूला होता है, उसका माध्यिका का फॉर्मूला होता है हमारे पास माध्यिका का फॉर्मूला होता है n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद और बट्टे में 2। ठीक है, उसके बाद n क्या है हमारे पास, n हमारे पास 24 थी, तो 24 बट्टे में 2 वहाँ पद प्लस 24 बट्टे में 2 प्लस 1 वहाँ पद और बट्टे में 2 है, चल ही रहा है हमारा। उसके बाद देखो ये 24 कट जाएगा 12 बार और ये भी 12 बार, तो यहाँ क्या बचेगा 12वां पद प्लस 12 और 1 13, ये 13वां पद अपॉन में 2। तो 12वां पद क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये वाली संख्या नहीं लिखते हैं, ये देखते हैं हम यहाँ संचयी बारंबारता में। तो 12 कहाँ आएगा, 12 आएगा हमारे पास 9 से आगे, और 9 से आगे यहाँ क्या है 13, तो हम 12 की जगह 13 ले लेंगे, यानी कि 13, 12वां पद क्या है 13, और उसके बाद फिर 13वां पद क्या है 13, तो है ये यहाँ पे वो भी 13। ठीक है, अपॉन में 2, 13 और 13 26 बट्टे में 2, 2 से 13 बार। अब जो 13 के सामने x की वैल्यू में जो संख्या है वही हमारी माध्यिका है, तो 13 आ गया हमारा। देखो यहाँ पे 13 के सामने क्या है, 13 के सामने x की वैल्यू में क्या है, ये यहाँ पे 14, तो हमारी माध्यिका क्या आ जाएगी 14। ठीक है, हमारी माध्यिका आ जाएगी 14। लिख लेंगे हम यहाँ पे आंसर, माध्यिका 14।
ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 14वां। एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर व लंबाई 2 मीटर है, तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। ठीक है, रोलर का व्यास क्या है, रोलर का व्यास है हमारे पास 70 सेंटीमीटर। इसे हम मीटर में चेंज करेंगे तो 0.70 मीटर। ठीक है, उसके बाद लंबाई क्या है हमारे पास 2 मीटर, ये मीटर में ही है ऑलरेडी। देखो अगर व्यास इतना है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी, यानी कि 0.35, 70 की आधी 35। अच्छा, उसके बाद तो बताइए कि 50 चक्कर में कितनी रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। देखो एक चक्कर बराबर क्या होता है, देखो रोलर का जो वक्र पृष्ठ होता है बराबर एक चक्कर होता है, वो रोलर का वक्र पृष्ठ एक चक्कर के बराबर होता है। तो पहले हम वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। वक्र पृष्ठ क्या होता है रोलर का, πr/l। अब पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू 0.35, एल की वैल्यू 2। ठीक है, तो ये 7 से 35 0.5 बार। अब ये 22 गुणा 10, ये 0.05 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.10। अब 22 गुणा 10 ऐसे करेंगे तो 2.2 हो जाएगा ये, यानी कि वक्र पृष्ठ किसके बराबर है, एक चक्कर के बराबर है। एक चक्कर कितना, एक चक्कर के बराबर क्या है 2.2। तो इसमें कितने चक्कर पूछे हैं 50 चक्कर। ठीक है, तो 2.2 का मल्टीप्लाई 50 से कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो एक अंक की बात यानी कि 110। तो कितने वर्ग मीटर चलेगा 110 वर्ग मीटर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा हमारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास 700 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखो, 700 को ऐसे दो भागों में बांटना है। हम एक भाग मान लेते हैं, एक भाग मान लिया हमने x, और दूसरा भाग मान लिया हमने 700 माइनस x, क्योंकि एक भाग 700, टोटल कितने हैं 700, और एक भाग x, तो दूसरा भाग 700 माइनस x होगा। अब इसमें क्या है कि एक भाग का 40%, यानी कि x का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है। ठीक है, 80 अधिक हो तो कैसे करेंगे ये, देखो 0 से 0 2 दूनी और ये 5 दूनी, यानी कि 2x बट्टे में 5 बराबर 0 से 0 3 दूनी और ये 5 दूनी, यानी कि 700 माइनस x और 3 बट्टे में 5 प्लस 80, 2x बट्टे में 5 बराबर 7 या 21, 2100 माइनस 3x बट्टे में 5 प्लस 80, 2x बट्टे में 5, 3x इधर ले लेते हैं हम, तो कितने हो जाएंगे प्लस की 3x अपॉन में 5 बराबर 2100 यहीं रहेगा और प्लस 80। ठीक है, देखो इसके बटे में भी इधर मल्टीप्लाई हुआ है तो ये भी 5 आएगा इसके बटे में भी, तो यहाँ पे भी 5 आएगा। अब
अब क्या करना है हमें, ये एलसीएम ले लेते हैं। 5 का एलसीएम ले लिया, कितना बचा 2x + 3x, ये 5x हो जाएंगे जोड़ेंगे तो, बराबर इसका भी ऐसे ही ले लेंगे एलसीएम, ये 2100 + 8 पंजे 40, तो 400 हो जाएंगे। अब 5 से 5 कैंसिल, 5x बराबर 2100 और 400 2500, x बराबर कितने होंगे 2500 बट्टे में 5 यानी कि 500, x बराबर आ गई हमारी 500। ठीक है, तो एक संख्या क्या आ गई हमारी 500 और दूसरी क्या है, दूसरी क्या थी हमारी 700 माइनस x, तो 700 और माइनस x की वैल्यू क्या है 500, यानी कि दूसरी संख्या आ गई हमारी 200। हो गया ये आंसर, पहली संख्या 500 और दूसरी 200। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 16वां, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 4 हो की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो पासे हैं हमारे पास, एक पासे में 6 संख्या होती हैं, 6 खाने होते हैं, तो देखो दो पासे हम उछालेंगे एक साथ तो कितने परिणाम होंगे। देखो कैसे पता लगाएंगे, जैसे हमने सिक्के उछाले थे तो सिक्कों के कितने परिणाम होते थे, हेड और टेल, यानी कि कितनी संख्या होती थी उनके हेड और टेल, यानी कि 2, तो 2 का वर्ग कर देते थे और तो परिणाम आते थे हमारे 4। इसी तरह पासे में 6 होती हैं तो 6 का वर्ग करेंगे तो परिणाम आ जाएंगे हमारे 36, यानी कि पासे को उछालने के परिणाम 36 आएंगे हमारे। ठीक है, दो पासों को उछालने के। अब उसके बाद दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 4 हो। 4 कब कब होगा इनके अंकों का योग, कब कब होगा, जब एक बार 3 आएगा और दूसरे पासे में 1 आएगा, फिर पहले में भी 2 आएगा दूसरे में भी 2 आएगा, उसके बाद पहले में 1 आएगा और दूसरे में 3। इसके अलावा और किसी भी परिणाम में इनका जोड़ 4 नहीं होगा। तो कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, 3 संभावनाएं हो सकती हैं जोड़ 4 होने की। ठीक है, उसमें क्या पूछा है, 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। संभावनाएं 4 होने की कितनी है 3। ठीक है, और टोटल परिणाम कितने हैं हमारे 36, तो प्रायिकता क्या आ जाएगी हमारी 1/12। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा 1/12। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पार्श्व चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो ये रहा चित्र यहाँ दे रखा है, पार्श्व चित्र में 28 सेंटीमीटर की वर्ग है। ठीक है, वर्ग बनाया हमने, ये बना लिया हमने अलग से भी, ये वर्ग है, इसके अंदर एक वृत्त है, ये रहा वृत्त। तो वर्ग की भुजा कितनी है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है ये, वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर है, तो इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बनाए, वृत्त का क्षेत्रफल। देखो अगर हमारी ये भुजा ये 28 है, वर्ग की सभी भुजा समान होती हैं, ये 28 है तो ये भी 28 होगी। उसके बाद हम वृत्त के अंदर से एक लाइन खींचते हैं तो ये भी 28 होगी हमारी, यानी कि इसके बराबर ही तो है ये भी 28 होगी। तो ये क्या हो गया हमारे वृत्त के अंदर व्यास। ठीक है, व्यास कितना है हमारा 28, तो हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14, यानी कि व्यास की आधी होती है त्रिज्या हो जाएगी हमारी 14। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², पाई क्या है 22/7 गुणा r क्या है 14 गुणा 14 कर देंगे, r² है तो 7 दूनी यानी कि 22 दूनी 44 गुणा 14, 44 गुणा 14 कितना होता है 14 चौका 56 की 6 से लगी 5, 14 चौक 56 और 5 61। ठीक है, 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास 18वां,
निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 18वां। इसमें क्या है, निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, AOB वृत्त का व्यास है। यदि कोण CAB 60 डिग्री, कोण ABD 40 डिग्री हो तो कोण CAD तथा कोण DBC ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये वृत्त दे रखा है, वृत्त का केंद्र O है। तो देखो A 60 डिग्री, B 40 डिग्री है, तो हमें क्या निकालना है, CAD, यानी कि CAD, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू। ठीक है, CAB क्या है, 60 डिग्री दे रखा है हमें। उसके बाद ABD क्या है, वो भी दे रखा है 40 डिग्री। और ACB यानी कि ये क्या निकलेगा हमारा, अर्धवृत्त पर बना कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, 90 डिग्री का होता है। देखो अगर ये 90 का और ये 60 का है तो दोनों कितने के हो गए, 150। तो ये कितने का हो जाएगा, 30 का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये 30 का हो गया। तो ये भी 90 का होगा, क्योंकि ये भी अर्धवृत्त पे बन रहा है कोण। तो ये 90 और ये 40 का, तो ये कितने का हो जाएगा, 90 और 40 कितने हो गए, 130। और 180 से 130 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 50 डिग्री, यानी कि ये 50 का हो गया और ये 30 का। ठीक है, अब क्या पूछा है, CAD का मान, CAD का, तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे, 60 और 50, 110। CAD दोनों को ऐड करेंगे 110 हो जाएगा। ऐसे DBC दोनों को ऐड करेंगे 70 हो जाएगा, यानी कि 40 और 30 को ऐड करेंगे तो ये 70 हो जाएगा। हो गया हमारे, यही आंसर है। तो हमने आपको ये पेपर कंप्लीट करा दिया है। अब करते हैं हम 2019 का पेपर इसी वीडियो में। अब करेंगे हम 2019 का पेपर DLED 4 सेमेस्टर का मैथ का। ठीक है, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या -32 अपॉन में -100 का सरलतम रूप है। आ सही है या बा या सा या दा, कौन सा सही होगा। तो हम क्वेश्चन करते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे। देखो -32 बटे में -100 का सरलतम रूप क्या होगा, पहले माइनस से माइनस काट लेंगे, फिर ये कट जाएगा हमारा 8 चौका 32 और ये 25 चौका 100, यानी कि 8 बटे में 25, ये हो जाएगा हमारा सरलतम रूप। देखते हैं ऑप्शन में क्या है 8 बटे में 25, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 0.0000001 का घनमूल है। इसका घनमूल क्या होगा, देखो 0.00001 का घनमूल हम 3 के जोड़े बनाते हैं। ऐसे 3 के जोड़े बनाएंगे तो देखो पॉइंट लगा लेंगे पहले, और इन 3 जीरो की क्या आ जाएगा, 1 0 आएगी। 3 के जोड़े में ऐसे ही होता है, 1 0 आएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, 0.01, यानी कि बा हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बा। ठीक है, 0.01। अगला है हमारे पास थर्ड बहुविकल्पीय समीकरण 3x बराबर 6 और 4x + y बराबर 14 के हल में y का मान है। ठीक है, देखो 3x बराबर 6 है, यहाँ से हम पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे। x बराबर क्या आएगा, 6/3, यानी कि 3 दूनी x बराबर आ जाएगा 2। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये है 4x + y बराबर 14, इसमें हम x की वैल्यू रख लेंगे और y का मान निकाल लेंगे। फिर कैसे, देखो 4x की वैल्यू क्या थी, 2, यहाँ 2 रखा, प्लस y बराबर 14, 4 दूनी 8 प्लस y बराबर 14, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 14 - 8,
y बराबर 14 से 8 गई तो 6, यानी कि y की वैल्यू आ गई हमारी 6। ऑप्शन नंबर आ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय का। 7 की पावर 1/5 बटे में 7 की पावर 1/3 का मान है। देखो 7 की पावर 1/5 है और यहाँ पे 7 की पावर 1/3 है। इसे कैसे हल करेंगे? ये 7 की पावर 1/5 है ऊपर, अब ये नीचे वाली जो पावर है इसे भी ऊपर ले आएंगे तो ये माइनस की 1/3 हो जाएगी। अब 7 की पावर, अब इसे हल कर लेंगे हम। देखो 5 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 15। 5 का 15 में भाग देंगे 3 बार जाएगा तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई 3 एकम 3 माइनस 3 का 15 में देंगे 5 बार जाएगा, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई 5 एकम 5। अब 7 की पावर, यहाँ क्या बचा? माइनस के 2 बचेंगे ऊपर, माइनस की 2 बट्टे में 15, तो 7 की पावर माइनस की 2 बट्टे 15। ऑप्शन नंबर बी। अब है हमारे पास अगला क्वेश्चन अति लघु का 6वां क्वेश्चन। अति लघु क्वेश्चन में क्या है कि 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। हमें 8000 का घनमूल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो घनमूल कब होता है? जब 3 के जोड़े बनते हैं, और वर्गमूल जब 2 के जोड़े बनते हैं। तो पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं 8000 के। देखो फैक्टर करेंगे तो 4000, 2000, फिर 2 से 1000 बार, फिर 2 से 500 बार, फिर 2 से 25 बार, और फिर 5 से 25 बार जाएगा, फिर 5 से 1 बार। तो देखो अरे यहाँ पे भी 500 है, 500 दूनी 1000 होंगे ना, 250 दूनी, और ये 50 आ जाएगा। अब चलो फिर से करते हैं, ये गड़बड़ हो गई इसमें। यहाँ पे कर लेते हैं 8000 के। 2 से 4000 पहले, उसके बाद 2000, उसके बाद 1000 से, उसके बाद जाएगा 500, उसके बाद 250, फिर उसके बाद भी 2 से जाएगा। ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी हमसे। 1 दूनी 2 दूनी 4, 5 दूनी 125 दूनी हो जाएंगे। अब जाएगा ये 5 से, 25 पंजे, फिर 5 से जाएगा 55, 25, फिर 5 से 1 बार जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 के जोड़े बनाने हैं हमें। ये बन गए 3 के, ये बन गए 3 के, ये बन गए 3 के। तो देखो कैसे बने? 2 गुणा 5 लिख लेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, यानी कि जो 8000 है किसका घनमूल है? 20 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7। उसमें क्या है? 16x² - 25 = 0 को हल कीजिए। कैसे करेंगे? सबसे पहले 16x² लिखा, बराबर 25 को इधर ले आए, यहाँ माइनस के तो प्लस के हो जाएंगे। उसके बाद x² बराबर 25, 16 बट्टे में आ जाएगा। x बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, 25 बट्टे 16। 25 किसका वर्ग है? 5 का, और 16 किसका है? 4 का, यानी कि 5 बट्टे 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 बट्टे 4 आंसर हो जाएगा। 8 क्वेश्चन में क्या है कि 12, 12, 13, 12, 10 का बहुलक बताइए। बहुलक कैसे बताते हैं? इसमें जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है वही बहुलक है। तो देखो इसमें 12 कितनी बार आया है? 1, 2, 3, सबसे ज़्यादा बार 12 ही आया है, तो बहुलक क्या हो जाएगा? 12। 8 का आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, बहुलक वही होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है संख्या, तो इसमें सबसे ज़्यादा 12 रिपीट हुई है, यही बहुलक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9। इसमें क्या है? 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परिधि घुमाने पर बने बेलन के आयतन को ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? देखो 10 सेंटीमीटर लंबाई क्या है? 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत के क्षेत्रफल को, आयत बना लिया पहले हमने, हीरा
तो इसकी लंबाई क्या है 10 और चौड़ाई 3.5, यानी कि ये है 3.5 की परिधि, लंबाई की परिधि घुमाने पर बने बेलन, इसी को हमें बेलन बनाना है। तो ऐसे के ऐसे ही बेलन बना देंगे यहीं। तो घुमाने पर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई है, आर भी, आर नहीं है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यानी कि ये हो गया व्यास। तो आर क्या हो जाएगी, इसकी आधी, यानी कि 3.5 की आधी हो जाएगी हमारी त्रिज्या। ठीक है, तो अब देखो पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू 3.5/2। ठीक है, ये स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे इसे। उसके बाद इंटू एच क्या है हमारी 10। देखो 2 पंजी 10, ये 7 से 0.5 बार कट जाएगी 35, 2 से ये 11 बार, क्या बचा यहाँ पे 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 5। ठीक है, तो इन सब का गुणा करेंगे कितना आएगा, तो क्या जाएगा, इन सब का मल्टीप्लाई करने पर 96.25। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, समीकरण x² + 9 - 6x = 0 को हल कीजिए। ठीक है, तो देखो x² + 9 - 6x = 0। सबसे पहले हम इसे क्रम में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले स्क्वायर वाली वैल्यू होती है, उसके बाद सिंपल, उसके बाद जिसके बाद में कुछ नहीं होता वो वाली सिंपल संख्या। तो देखो x², 6x आगे लेंगे और +9 = 0। इसे हल करेंगे, x² प्लस x² माइनस का 3x माइनस प्लस माइनस का 3x प्लस 9। तो x कॉमन लिया, x - 3 माइनस का 1 कॉमन लिया, वो माइनस का 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे x माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आया, x माइनस का 3, एक और दूसरा भी x माइनस का 3, यानी कि x = 3 हो गया ये भी x = 3। आंसर आ गया हमारा, x का मान 3 आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, कोट 45 माइनस साइन स्क्वायर 45 माइनस कोस स्क्वायर 45 प्लस साइन 90 को हल कीजिए। देखो कोट 45 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, कोट 45 माइनस साइन स्क्वायर 45 माइनस कोस स्क्वायर 45 प्लस साइन 90। कोट 45 की वैल्यू 1 माइनस का साइन 45 की वैल्यू 1/√2, इसका है स्क्वायर, माइनस कोट 45 की भी 1/√2, इसका भी स्क्वायर, प्लस साइन 90 की वैल्यू क्या है 1। तो देखो ये साइन 90 की वैल्यू भी 1 है। उसके बाद 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2, ये भी माइनस 1/2 और प्लस 1, एक और एक कितने हो गए 2। ठीक है, 2 माइनस के ठीक है 2 माइनस के एक और एक 2 हो जाएंगे, और अब इसे लिख लेंगे माइनस के 1/2 माइनस के 1/2। अब इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, 1 मान लेंगे। अब एलसीएम ले लेंगे हर का, तो 2 आ जाएगा, 1 का 2 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, माइनस 2 का 2 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई 1, माइनस 2 का 2 में 1 बार जाएगा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई बराबर, देखो ये कितने हो जाएगा 4 माइनस के 1 और 1 2 बट्टे में 2 बराबर 4 से 2 गए तो 2 बट्टे में 2, 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा 1। हो गया हमारा, आ गया आंसर। उसके बाद है हमारे पास लघु उत्तरीय प्रश्न। उसमें क्या है, लघु के फर्स्ट में 12th क्वेश्चन में, यदि a = 1 3 5 7 तथा b = 5 7 8 9 तो a यूनियन b तथा a इंटरसेक्शन b का मान बताइए। ठीक है, देखो a की वैल्यू है 1 3 5 7 और b की वैल्यू है 5 7 8 9।
उसके बाद ए यूनियन बी निकालना है और ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी का क्या मतलब है कि मतलब कोई भी जितनी भी इन दोनों में संख्याएं हैं ना वो सभी लिखनी है बिना रिपीटेशन के। तो देखो इसमें क्या है, ये 1 3 5 7। अब नीचे वाले से देखो 5 और 7 तो ले लिए, रिपीट नहीं करनी है हमें कोई भी संख्या, बिना रिपीटेशन के लिखनी है। अब उसके बाद 8 और 9 यानी कि सारी संख्याएं लिख दी, दोनों की सारी संख्याएं लिख दी हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या है कि जो संख्या रिपीट हुई है बस वही लिखनी है। तो कौन सी रिपीट हुई है, 5 और 7। ठीक है, कौन सी रिपीट हुई है, इसमें क्या लिखना है, जो रिपीट हुई है वही। तो 5 और 7 रिपीट हुई हैं, बस हो गया हमारा ये, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 13वां, निम्नलिखित बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखो पद क्या है, हमारे पास 15 16 17 18 19। बारंबारता क्या है, 2 4 7 5 3। ठीक है, बारंबारता बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, बहुलक वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, वही बहुलक है। तो बारंबारता में देखो सबसे ज़्यादा बार क्या रिपीट हुआ है, 7। ठीक है, 7 रिपीट हुआ है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 7 ही इसका बहुलक हो जाएगा। हो गया 13वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 14वां। देखो पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, कोण BAC का मान 40 डिग्री है, और तो कोण OBC तथा कोण OCB का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो अगर वृत्त के अंदर कोई त्रिभुज है और उसके अंदर भी कोई त्रिभुज है, तो जो बड़ा त्रिभुज होता है इस एंगल का मान इस एंगल के मान के दुगना होता है। यानी कि ये 40 का है तो ये हो जाएगा हमारा 80 का, ये उसका 2 गुना होता है। अब उसके बाद ये मान लिया हमने थीटा, ये हमें पता नहीं है तो थीटा मान लिया, ये दोनों सेम आएंगे आंसर, इन दोनों का मान बराबर होगा। तो देखो त्रिभुज के अंदर 3 कोण बन गए। अब कोण B प्लस कोण C प्लस कोण O, तीनों का मान क्या होता है, 180 डिग्री। कोण B का मान क्या है, थीटा प्लस 80 डिग्री, क्या बने 180। थीटा और थीटा 2 थीटा बराबर 180 माइनस के 80, 2 थीटा बराबर 100, यानी कि 2 की वैल्यू है, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर 50 डिग्री आ गया। इसमें क्या बताना था, तो कोण OBC तथा OCB यानी कि OBC, तो इसका मान भी 50, कोण OBC का मान भी 50 डिग्री आया है, और कोण OCB का मान भी 50 डिग्री ही आया है। ठीक है, OBC का मान भी 50 डिग्री आया है और OCB का मान भी 50 डिग्री आया है। हो गया हमारा आंसर 14वां। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 15वां। इसमें क्या है, एक बाग की लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है। बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर के 2 रास्ते हैं। रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च ₹12 प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमने एक बाग बनाया, ये बन गया हमारा बाग। उसके बाद बाग की लंबाई 180 मीटर, ठीक है, लंबाई ये है 180 मीटर, चौड़ाई 120 मीटर। बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर के 2 रास्ते हैं। ठीक है, बीचों बीच ये रास्ता यहाँ से यहाँ तक और एक रास्ता यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, दोनों साइड से काट रहे हैं। अब ये रास्ता कितने का है, 3 मीटर का, यानी कि इसकी चौड़ाई क्या है, 3 मीटर। अब रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे बाग का क्षेत्रफल। ठीक है, बाग का, ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल ही निकाल लेते हैं हम डायरेक्टली। तो देखो रास्ते की लंबाई कितनी है इसकी, पहले हम इसका निकालते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, 120 मीटर, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हुई 3, यानी कि लंबाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई वाले
रास्ते का क्षेत्रफल है 120 गुणा 3 यानी कि 360 मीटर। ठीक है, उसके बाद चौड़ाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? चौड़ाई वाले का 180 देखो ये तो ऐसे लंबाई मानी, अब इसमें ऐसे लंबाई मानो। ठीक है, दूसरे वाले रास्ते में ये पहली लंबाई का, फिर ये दूसरी लंबाई का। ठीक है, तो इसका कितना है? इसकी लंबाई कितनी? 180 और चौड़ाई 3 है, दोनों की चौड़ाई 3 ही है। ठीक है, 180 18 दिए 36 54 होंगे यानी कि 540 मीटर। अब देखो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों रास्तों को जोड़ने पर दोनों रास्तों का क्षेत्रफल कितना हुआ जोड़कर? 360 प्लस 540 कितना हुआ? 900। ठीक है, 900 हुआ दोनों रास्तों का क्षेत्रफल। अब देखो इन दोनों रास्तों में एक चीज़ कॉमन है, जो ये हिस्सा है ये हिस्सा इसके साथ भी आ गया और इसके साथ भी आ गया, तो एक बार का हिस्सा माइनस करना पड़ेगा। तो इस छोटे हिस्से का क्षेत्रफल कितना होगा? छोटे हिस्से का क्षेत्रफल, इसकी लंबाई भी 3 है और चौड़ाई भी 3 यानी कि 9 मीटर। तो 900 में से हमें 9 मीटर घटाना पड़ेगा। 900 माइनस 9 891 मीटर आ गया। ठीक है, मीटर स्क्वायर 891 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया रास्ते का। देखो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का खर्चा कितना है? 12 रुपये। तो 891 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का खर्चा कितना होगा? 12 गुणा 891 कर देंगे, निकल आएगा। तो कितना आ जाएगा? 10,695 रुपये। ठीक है, हो गया आंसर। अभी हमारे पास अगला क्वेश्चन 16वां, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या? सबसे पहले हम 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे। ठीक है, और उसका वर्गमूल निकालेंगे। 1 2 3 4 यानी कि ये हो गई 6 अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे हम ऐसे करके। तो देखो 2 2 की जोड़े बनाते हैं। अब 9 9 81 प्लस 9 जोड़ेंगे ये 18 हो जाएगा। 9 से 1 गया 8, 9 से 8 गया 1 और ये अब 99 उतार लेंगे। उसके बाद 189 नम्मा कितने होंगे? 1701। यहाँ प्लस 9 ऐड करेंगे, 9 9 18 के 8 हासिल 1, 198 हो गई। 9 से 1 गया 8, यहाँ 9 यहाँ 1, अब ये फिर से 99 उतार लेंगे। उसके बाद 1989 नम्मा 17,901 होंगे। अब कितने बचे यहाँ? 8 9 से 9 गई तो 9 और 1 1998। तो देखो पूर्ण वर्ग किस वजह से नहीं बन पाया है? क्योंकि इतनी संख्या कम रह गई। ठीक है, इतनी संख्या कम रह गई। अगर इतनी संख्या कम रह गई यानी कि इससे हम इतनी संख्या को घटा देंगे। नौ 9,99,999 से इसे 1,998 को घटा देंगे। ठीक है, 9 से 8 गया 1, 9 से 9 0, 9 से 9 0 8 9 9 यानी कि 9,98,001 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ऐसे बहुत ही आसान है, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले बाग बनाया हमने एक आयताकार। अब बाग की लंबाई है जो उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। माना चौड़ाई ब्रीथ मान ली हमने x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 3x यानी कि 3 गुनी। उसके बाद यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर है। ठीक है, बाग का क्षेत्रफल कितना है? 243 वर्ग मीटर। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है?
एल इंटू बी, ठीक है, बराबर 243 है। एल क्या है हमारी 3x इंटू बी क्या है x, ये 243, 3x स्क्वायर बराबर 243, एक्स स्क्वायर बराबर 243 बटे में 3। तो देखो 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, एक्स स्क्वायर बराबर 81 और x बराबर 9, ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा यही। उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 का गुणनखंड कीजिए। 18वां, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 का गुणनखंड कीजिए। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इनके नीचे 1 मान लेंगे सिंपल संख्या बनाने के लिए। अब 4 हर का एलसीएम ले लिया, उसके बाद 1 का 4 में भाग देंगे, 4 बार जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर प्लस 1 बार जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई 4 तिया 12x प्लस 4 का 4 में 1 बार जाएगा 9 एकम 9 बराबर 0, ठीक है। यहाँ 1 मान लेंगे, कैंची उड़ा कर देंगे, देखो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई इसका इससे बराबर 0 हो जाएगा। ये 4 का 0 से करेंगे तो 0, इसका 1 से करेंगे तो इतना ही आएगा। अब इसके फैक्टर कर लेंगे हम, 9 चौके 36, 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो जोड़ने या घटाने पे 12 आ जाए। तो देखो 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x प्लस 9, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 3, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे 2x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3 और दूसरा भी यही आएगा 2x प्लस 3, ठीक है। 2x बराबर -3x बराबर माइनस की 3/2, ऐसे ही ये 2x बराबर -3x बराबर माइनस की 3/2, ठीक है। हो गया, x की वैल्यू आ गई हमारी, आ गया आंसर। अब करते हैं हम 2020 का पेपर स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर 2020 का चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित। तो आज हम चतुर्थ प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, यदि cos a बराबर 0 हो तो a का मान होगा। ऑप्शन दे रखे हैं 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम? क्वेश्चन है हमारे पास cos a बराबर 0, cos a बराबर 0, तो हम cos a को ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे, cos a बराबर 0। cos में किसका मान है? तो cos 90 का मान होता है 0, तो cos से cos कट जाएगा, कितना आ गया? a बराबर 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास वस्तुनिष्ठ। आंकड़े 5, 7, 9, 8, 7, 9, 7, 7, 5, 3, 5 का बहुलक है। ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी। तो इसे कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को आरोही क्रम में लिख लेंगे। इन अंकों को क्या दे रखे हैं? 5, 7, 9, 8, 7, 9, 7, 7, 5, 3, 5। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे हम। सबसे छोटी संख्या कितनी है? 3, 3 है। उसके बाद 5, कितने बार है? 5 2 बार है, 3 बार है, 3 बार। उसके बाद 7 कितने बार है? 4 बार। उसके बाद 8 1 बार है। उसके बाद 9 कितनी बार है? 2 बार। लिख लिया। क्रम से लिखने के बाद हम इसमें ये देखेंगे कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है।
जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है वही हमारा बहुलक है। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया है? 7। 7 आया है 4 बार, बाकी सब तो 2 या 3 बार आए हैं, 1 बार आया है। तो 7 कितने बार आया है? 4 बार। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में क्या है? थर्ड क्वेश्चन में हमारा रूट में b अपॉन ए इंटू रूट में c अपॉन बी इंटू रूट में a अपॉन सी का मान होगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? इसे कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम इस संख्या को यहाँ लिख लेंगे, रूट में b अपॉन ए इंटू रूट में c अपॉन बी इंटू रूट में a अपॉन सी। हम इसे अलग अलग करके लिख लेंगे। पहले रूट में b अपॉन में रूट में a इंटू ये भी ऐसे ही रूट में c अपॉन में रूट में b इंटू रूट में a अपॉन में रूट में c। तो देखो रूट a से रूट a कैंसिल, रूट c से रूट c और रूट b से रूट b। कितना आ गया आंसर? 1। ऑप्शन नंबर c हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि है। तो हमें वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे? वृत्त की परिधि, वृत्त का व्यास है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और वृत्त का व्यास क्या होता है? d बराबर है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। वह निकालना क्या है? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r। तो इसमें हमें r की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम जो ये d है इससे हम r निकालेंगे। कैसे? d बराबर r बराबर क्या फॉर्मूला होता है? r बराबर d अपॉन में 2। तो r बराबर d की वैल्यू क्या है? 12 बट्टे में 2। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो r की वैल्यू आ गई हमारी 6। तो यहाँ पे हम r की वैल्यू 6 रख लेंगे। 2 इंटू पाई की जगह पाई और r की जगह 6। तो 6 दूनी 12 पाई। आंसर कितना आ गया हमारा? 12 पाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि समांतर चतुर्भुज के अंत कोणों का योग होता है। क्या होता है? समांतर चतुर्भुज के अंत कोणों का योग। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज ये और चतुर्भुज के जो ये अंदर के कोण है ये 90 डिग्री के होते हैं सारे। 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को क्या कहते हैं? समकोण। तो ये कितने समकोण आ गए इसके अंदर? 4 समकोण। यानी कि समांतर चतुर्भुज के अंत कोणों का योग क्या होगा? 4 समकोण जितने उसके अंदर आए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अति लघु। अब हमारे अति लघु क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। 6 क्वेश्चन है। तो अति लघु क्वेश्चन में क्या दिया है? 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना ज्ञात कीजिए। एक साथ शीर्ष आने की संभावना। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम? देखो सबसे पहले अगर हम कोई सिक्का उछालेंगे, कोई भी सिक्का उछालेंगे तो उसमें कंडीशन क्या होंगी? पहला सिक्का मान लीजिए ये हमारे पास पहला सिक्का है और ये दूसरा। तो एक बार तो ये हेड आएगा, एक बार हेड मान लेते हैं, एक बार ये हेड आया और ये टेल आया। एक बार ये हेड आया और ये भी हेड आया। एक बार ये टेल आया और ये भी टेल आया। और एक बार ये टेल आया और ये हेड आया। तो इतनी कंडीशन हो सकती है बस इसमें, इसके अलावा कंडीशन नहीं होंगी। तो इतनी कंडीशन हो सकती है। तो देखो इसमें क्या पूछा है? दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की प्रायिकता संभावना। शीर्ष यानी कि हेड, हेड को ही शीर्ष कहते हैं। तो हेड आने की संभावना क्या होगी? एक साथ हेड। तो एक साथ हेड कितनी बार आया है? एक साथ हेड सिर्फ इस कंडीशन में आया है, एक बार आया है बस एक साथ हेड दोनों में। तो इसका प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है?
वास्तविक मान अपॉन में टोटल मान। वास्तविक यानी कि कितने बार आया है हमारे पास, हेड एक बार, और टोटल कितनी कंडीशन लागू की थी हमने, 4, यानी कि 1/4 प्रायिकता आ गई इसकी, आंसर हो जाएगा 1/4। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अति लघु का 7 क्वेश्चन। देखिए 7 क्वेश्चन में क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम बेलन बनाएंगे एक, ये बन गया बेलन। बेलन बन गया। इसमें क्या कहा है, लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि आधार ये है तो इसका क्षेत्रफल, इस आधार का क्षेत्रफल है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार, बेलन का जो आधार है वो वृत्त के जैसा बनेगा, गोल, यानी कि ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूले में, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर हमारा हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में पाई। अब हम यहाँ कर लेंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में पाई है। पाई की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ 22/7, नीचे 7 आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा 7, कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 × 7/22, क्या है ये, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद दिया है इसमें, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक एच कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, एच दे रखी है हमें, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन होता है हमारा, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हम इसमें पाई की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, इसमें हम पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, गुणा आर की वैल्यू क्या है 100 बटे में 100 × 7/22। उसके बाद h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू ये दे रखी, h बराबर 10, तो ये हो गया 10। तो देखो ये 22 से 22 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 100 दाई के 1000, यानी कि बेलन का आयतन कितना आ गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यही हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8th अति लघु का 8th क्वेश्चन है, समीकरण x² + 7x + 10 = 0 को हल कीजिए। ये तो सभी को आता ही होगा, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करवा देते हैं। x² + 7x + 10, इसे कैसे हल करेंगे हम, जो ये 10 है, जो ये लास्ट और फर्स्ट संख्या होती है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो कोई संख्या नहीं है, 1 मानेंगे, यहाँ पे x² का मल्टीप्लाई कर लेंगे बस, तो 10x² हो जाएगा। अब जो ये 10x² है, इसके फैक्टर हमें ऐसे करने जो जोड़ने या घटाने पे 7 आए, बीच वाली वैल्यू आए। तो 5 के फैक्टर कैसे होंगे, 5 दूनी 10, यानी कि 5 × 2 करेंगे तो 10 आएगा, और 5 और 2 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, आ गया जोड़ने पर, तो ये फैक्टर हो जाएंगे। करेंगे अब हम इसे x² +
5x प्लस 2x प्लस 10, तो x कॉमन लिया, x प्लस 5, यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5, इन दोनों में से अब ये अंदर वाली वैल्यू एक साइड ले लेंगे, x प्लस 5, और ये जो बची हैं ये अलग ले लेंगे, x प्लस 2। हो गए हमारे फैक्टर। बस यही आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अति लघु का 9th क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। देखो, माना एक वृत्त की त्रिज्या क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। दूसरे वृत्त की त्रिज्या है हमारी, दूसरे की क्या मान लेते हैं, दूसरे की मान लेते हैं हम x त्रिज्या, और पहले वृत्त की क्या हो जाएगी 4 गुनी यानी कि 4x। दूसरे वृत्त की x तो पहले वृत्त की 4x। अब इसमें क्या कहा है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल अपॉन में दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे पाई रख लेते हैं, आर की वैल्यू यहाँ क्या है, पहले वृत्त में त्रिज्या कितनी थी 4, यानी कि 4x का होल स्क्वायर अपॉन में पाई। दूसरे वृत्त में त्रिज्या कितनी थी x का होल स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल, 4 चौका 16 x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा बस 16 अपॉन में 1 को लिखो या ना लिखो, कितना अनुपात आ जाएगा, 16 अनुपात 1 आ जाएगा इसका, यही आंसर हो जाएगा 16 अनुपात 1। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 10वां, अति लघु का 10वां क्वेश्चन करेंगे हम। इसमें क्या दिया है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि कोण A बराबर 55 डिग्री तथा कोण B बराबर 60 डिग्री हो तो कोण C तथा कोण D का मान ज्ञात करें। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, जो चक्र के अंदर होता है, चक्र यानी कि गोला, गोले के अंदर एक चतुर्भुज, इसे बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो इसे हम कोण मान लेते हैं, इसमें हम नाम दे देते हैं एंगल का। ये हो जाएगा, ये कोण A है, ये कोण B, इसे कोण C, और ये हो जाएगा कोण D। तो देखो इसमें क्या दिया, कोण A बराबर 55 डिग्री, कोण A है जो वो 55 डिग्री है, और कोण B 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, जो आमने सामने वाले कोण होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं, यानी कि कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, ऐसे होंगे। तो देखो इसमें कोण A की वैल्यू दे रखी है 55 डिग्री, प्लस कोण C बराबर 180, कोण C बराबर 180, 55 इधर ले जाएंगे, कितने बचेंगे, इसमें 5 गए तो 5 7 25, यानी कि 125 डिग्री। कोण C का मान कितना आ गया, 125 डिग्री। ऐसे ही ये निकाल लेंगे, कोण B प्लस कोण D का मान भी 180 होगा, B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। कोण B की वैल्यू 60 डिग्री है, प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री, कोण D बराबर 180 माइनस 60, तो कोण D का मान क्या आ गया 120। कोण C की वैल्यू 125 और कोण D की वैल्यू 120, आ गया हमारा आंसर। बस ऐसे ही। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 11वां। 11वें क्वेश्चन में क्या है,
कि साइन 30 प्लस कॉस 60 प्लस टेन 45 का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या हो, इसे हम यहाँ लिख देते हैं पहले, साइन 30 प्लस कॉस 60 प्लस टेन 45। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की भी 1/2 और टेन 45 की वैल्यू 1। कॉस 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इसके बटे में हम 1 मान लेते हैं, ऐसे ही सिंपल बनाने के लिए। एलसीएम ले लेंगे 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 का 2 से 2 का 2 में डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, एक का मल्टीप्लाई ऊपर यानी कि 1 प्लस, ऐसे ही 2 का 2 से करेंगे एक बार जाएगा, एक का मल्टीप्लाई ऊपर 1 प्लस 1 का 2 में करेंगे तो 2 बार जाएगा, फिर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई यानी कि 2 एकम 2। अब 1 और 1 2, 2 और 2 4 हो जाएंगे, 4 बटे में 2। अब ये 2 से 4 2 बार कट जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 2। बस बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में 12वां क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए। 2x - 3y बराबर 13, 7x - 2y बराबर 20। तो इसे कैसे, हमें इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम ऐसे करेंगे, x की वैल्यू या y की वैल्यू दोनों में सेम कर लेंगे, दोनों में सेम कर लेंगे। जैसे कि ये 2x है और यहाँ पे 7x है, यहाँ 3y है, यहाँ पे 2y है, तो इसे ऐसे कर लेंगे। यहाँ पे अगर 2 दोनों में सेम वैल्यू होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ अगर 7 है x के सामने तो यहाँ भी 7 होना चाहिए। तो सेम वैल्यू करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसमें 2 का मल्टीप्लाई, यानी कि इस 2 का मल्टीप्लाई नीचे और इस नीचे वाले 7 का मल्टीप्लाई ऊपर, इससे सेम हो जाएगी वैल्यू। तो कैसे करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का इसमें और 2 का इसमें, 7 दूनी 14x, 7 का 2 से करेंगे, 7 दूनी 14x, माइनस की जगह माइनस, 7 तिया 21y बराबर 13 सत्ते 91। अब ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14x, इसका भी सब में करेंगे, माइनस 2 दूनी 4y बराबर 20 दूनी 40। बन गए 2 समीकरण। अब ये समीकरण बन गया हमारा फर्स्ट और ये सेकंड। इसके बाद हम साइन चेंज कर लेते हैं। अगर यहाँ पे लास्ट में प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस, तो प्लस माइनस के कट जाएंगे ऐसे। यहाँ क्या बचेगा, 21 में से 4 जाएंगे तो 17 माइनस के 17y बराबर 51 में से 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे 51 प्लस के, तो y बराबर 51 बटे में माइनस के 17, 17 तिया माइनस के 3 आंसर आपको, y की वैल्यू आ गई माइनस के 3। y की वैल्यू माइनस के 3 आ गई। अब इसमें हम ऐसा करेंगे, y की वैल्यू या तो हम फर्स्ट समीकरण में रख लें या सेकंड समीकरण में रख लें, दोनों में से किसी एक समीकरण में रख लेते हैं तो x की निकल आएगी। जैसे हमने ले लिया फर्स्ट समीकरण, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 14x माइनस 21y बराबर 91। तो 14x माइनस 21y की वैल्यू क्या है माइनस 3 बराबर 91। 14x माइनस 21 63, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस बराबर 91। 14x 91 इस 63 को इधर ले जाएंगे, माइनस में चला जाएगा
14x बराबर कितने बचेंगे यहाँ, 11 में से 3 जाएंगे 8, या 8 में से 2 यानी कि 28, यानी कि x बराबर 28/14। 14 से 28 कट जाएगा 2 बार, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारी 2। x का मान 2 आ गया और y का मान -3 हो गया हमारा सॉल्व। अगला क्वेश्चन है हमारे पास लघु का 13वां क्वेश्चन। इसमें क्या 13वें क्वेश्चन में निम्नलिखित सारणी में 40 छात्रों की आयु वर्षों में दी गई है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें हमें माध्यिका ज्ञात करनी है, आयु वर्षों में दी गई है, छात्रों की संख्या ये है। सबसे पहले हम इसे कॉलम में लिख लेते हैं ऐसे, आयु वर्षों में और यहाँ पे छात्रों की संख्या। और यहाँ पे निकलेगी संचयी बारंबारता। ओके, आयु वर्षों में कितनी है, 10, 12, 14, 16 और 18, और ये है 4, 8, 12, 6 और 10। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं हम, पहले ये ऊपर वाली वैल्यू लिखते हैं 4, उसके बाद ये दोनों ऐड करके लिखते हैं 4 और 8 12, उसके बाद तीनों को ऐड करके लिखते हैं 12 और 12 हो जाएगी 24, उसके बाद चारों को ऐड करते हैं हो जाएगा 30, उसके बाद 5 ऐड करते हैं हो जाएगा 40। जो ये लास्ट में सबसे लास्ट में जो वैल्यू निकल के आती है वो होती है हमारी n की वैल्यू। तो कैपिटल N बराबर क्या आ गया, 40। ओके, उसके बाद करेंगे हम यहाँ पे n निकालने के बाद फॉर्मूला होता है माध्यिका का, माध्यिका का फॉर्मूला होता है n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद, और इस सब के अपॉन में 2 आ जाएगा। तो कैसे याद करेंगे, n की वैल्यू क्या है 40, 40/2 वां पद प्लस 40/2 प्लस 1 वां पद, और इस सब के बट्टे में 2। तो ये क्या आ गया, काटेंगे तो 20 प्लस ये काटेंगे 20 और 1 21 और अपॉन में 2। तो इसमें देखेंगे हम यहाँ 20 है, यानी कि 20वां पद। 20वां पद क्या है यहाँ पे 20 कहाँ है, 20 किसके ज़्यादा नज़दीक है, यानी कि 24 के ज़्यादा नज़दीक है। 20 24 के ज़्यादा नज़दीक है, तो हम इसके सामने वाली वैल्यू लेते हैं। 24 के बिल्कुल सामने कौन सी वैल्यू आ रही है यहाँ पे 14, तो 20 की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 प्लस 21 भी किसके ज़्यादा नज़दीक है 24 की, तो इसकी 21 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 14 और बट्टे में 2। 14 और 14 कितने हो गए 28 बट्टे में 2, 2 से 28 काटेंगे तो 14 आ जाएगी माध्यिका। आंसर आ जाएगा हमारा 14, यानी कि माध्यिका हमारी 14 आ गई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास लघु का 14वें क्वेश्चन में क्या है कि 4 cot स्क्वायर 45 अंश माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 4 की जगह 4 इंटू में cot 45 का मान क्या होता है 1, और 1 का क्या करना है हमें स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए माइनस सेक साइड का मान क्या होता है, सेक साइड का मान होता है 2, सेक साइड का मान 2 होता है, तो 2 का हमें स्क्वायर करना है
उसके बाद प्लस साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, और 1/2 का क्या करेंगे फिर हम स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 4 का 1 से मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 दूनी 4, उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 2 दूनी 4 1/4। तो ये प्लस का 4 माइनस का 4 कट जाएंगे, क्या बचेगा 1/4। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/4। अगला क्वेश्चन है हमारे पास लघु का 15वां क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन होता है L × B × H, और घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा का Q यानी कि AQ। तो इसमें क्या दिया है, दोनों के आयतन क्या हैं सेम है, तो दोनों के आयतनों को सेम लिख लेते हैं L × B × H, यानी कि दोनों के आयतन एक दूसरे के बराबर हैं। तो बराबर लिख लिए हमने एक दूसरे के। अब जो घनाभ का आयतन है वो हमें ये दे रखा है माप, तो L क्या है उसकी 98 × B क्या है 42 × H क्या है 18 AQ। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 74,088 बराबर AQ। ये किसका Q है 74,088, 42 का Q है, 42 का Q है ये एक। Q से Q A की वैल्यू क्या आ गई 42। तो यही पूछा है उसमें कि घन की भुजा ज्ञात करनी है, घन की भुजा क्या आ गई 42। अगला क्वेश्चन है हमारे पास लघु उत्तरीय का 16वां क्वेश्चन। ये कैसे करेंगे हम, 16वें क्वेश्चन में क्या दिया है कि निम्न चित्र में O वृत्त का केंद्र है और AOB व्यास है। वृत्त पर बिंदु C और D इस प्रकार है कि कोण CAB बराबर 30 डिग्री और कोण ABD बराबर 40 डिग्री। तो कोण CAD और कोण CBD ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसमें क्या दिया है कोण CAB क्या है 30 डिग्री, कोण CAB 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो देखो जो त्रिभुज होता है ये एक त्रिभुज बन रहा है, एक तो त्रिभुज कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का, तो त्रिभुज 180 डिग्री का होता है और दो एंगल इसमें दे रखे हैं 90 और 30 के। तो जो तीसरा एंगल है वो क्या होगा 180 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे। कैसे, देखो ये त्रिभुज बन रहा है एक ABC, देखो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C कितने का होगा 180 डिग्री का। तो यहाँ पे हमें A की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री और B की वैल्यू नहीं दे रखी, वो हम निकालेंगे, प्लस कोण C की वैल्यू 90 डिग्री, उसके बाद 180 डिग्री लिखेंगे। तो कोण B इक्वल 180, 90 इधर जाएगा माइनस में और 30 भी इधर जाएगा माइनस में। उसके बाद कोण B बराबर 180 माइनस 90 और 30 120 हो गए। कोण B क्या आ जाएगा 60, कोण B की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, यानी कि ये वैल्यू आ गई हमारी, ये कितनी आ जाएगी 60 डिग्री यहाँ की वैल्यू। अच्छा यहाँ की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। ये क्या पूछा था हमें, कोण CBD, कोण CBD, देखो ये हमारे इतने एंगल की वैल्यू आई है, ये क्या हुआ हमारा 60, ये हमारा 60 हुआ, और ये क्या है हमारा, ये जो B है ये आधा एंगल इधर है, कुछ एंगल इधर है कुछ इधर है, तो
इधर कितना आया 60 और इधर पहले से ही दे रखा है 40, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कोण एंगल बी निकल आएगा। दोनों को ऐड करने पे क्या होगा, 60 और 40 कितने हो जाएंगे 100, दोनों को ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब कोण सी बी डी कितना आ जाएगा 100, यानी कि जो एक कोण बी है, कोण बी कितना आ गया, कोण बी 100, यानी कि जो चीज़ हमें जिसके बारे में पूछते हैं उसे हम बीच में लिखते हैं। तो कोण बी क्या, कोण सी बी डी क्या आ गया 100। अब क्या निकालना है हमें, कोण सी ए डी, सी ए डी यानी कि पहले हम ये निकालेंगे, उसके बाद हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो देखो ये दे रखा है हमारा, ये भी एक त्रिभुज बन जाएगा नीचे ए बी डी, ये भी एक त्रिभुज बन रहा है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण डी कितने का होगा 180 डिग्री का। यहाँ लिख लेते हैं हम, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी 180 डिग्री का। ए की वैल्यू हमें पूछी है तो इसे हम ऐसे कैसे लिखेंगे, प्लस बी की वैल्यू क्या दे रखी है, यानी कि जो इधर वाले हिस्से की जो त्रिभुज में आ रहा है उसकी वैल्यू क्या है 40, प्लस कोण सी की वैल्यू क्या है, सी नहीं है ये ए बी डी है, डी, तो डी की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, 180 लिखेंगे इधर। तो कोण ए बराबर 180 माइनस 90 और 40 130, कोण ए बराबर कितना आ जाएगा यहाँ 50, कोण ए की वैल्यू क्या आ गई 50, इधर इस आधे हिस्से की 50, अब आधे हिस्से की 50 और यहाँ पे पहले से 30 दे रखी है आधे की, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, कोण ए की वैल्यू 80 आ जाएगी। तो इसका मतलब कोण सी ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 और 30 ऐड करेंगे तो 80 हो गया हमारा सॉल्व। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17 लघु का 17वां क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें 2 अंकों की एक संख्या का योग 12 है, यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें वह संख्या ज्ञात करनी है, कैसे ज्ञात करेंगे, देखो 2 अंकों की संख्या का योग है 12, यानी कि मान लेते हैं किसी भी संख्या में 2 अंक हैं, एक अंक है x, इकाई का अंक, दहाई का अंक x दहाई का अंक हम x मान लेते हैं और इकाई का अंक y मान लेते हैं। तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, अगर हम संख्या को लिखेंगे, देखो इसमें क्या दे रखा है, पहले इनका दोनों का योग क्या है x प्लस वाई क्या दे रखा है 12, दोनों का योग 12 दे रखा है। अब अंकों का योग हम संख्या को कैसे लिखेंगे, अगर हमें लिखनी हो तो 10x प्लस वाई, यानी कि दहाई के अंक के साथ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस इकाई का अंक ऐड कर देते हैं, संख्या बन जाती है। तो देखो ये हमारी संख्या बन गई, संख्या ये। अब क्या कहा है इसमें, उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो ये हमारी संख्या है, इसमें से अगर हम 36 घटा दें तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है, अंकों का स्थान, यानी कि x की जगह पे y आ जाता है और y की जगह पे x, ऐसा हो जाता है। उसके बाद हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें, उसके बाद रख देंगे। तो देखो 10x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 10y प्लस x, 10x माइनस x माइनस 10y और प्लस y बराबर 36, ये कितना हो जाएगा 9x, और ये भी 10 में से y जाएंगे तो 9y बराबर 36। अब यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 36, 9 से 36 कट जाएगा, x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 4, 9 चौका 36, 4 आ जाएगा। अब उसके बाद हम x y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे पहला समीकरण दे रखा था x प्लस वाई की वैल्यू 12 और x माइनस वाई की वैल्यू 4। अब इन दोनों से हम x y की वैल्यू निकाल लेते हैं। समीकरण
1 और 2 से। x प्लस वाई बराबर 12, x माइनस वाई बराबर 4। तो हम इसे करेंगे, ऐड करेंगे इन दोनों को, तो ये हो जाएगा हमारा 2x और ये कट जाएंगे, बराबर 12 और 4 16। 2 से ये x बराबर आ जाएगा हमारा 8। y की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 1 में मान रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर यहाँ रख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 12 है, x की वैल्यू 8 है, प्लस y बराबर 12, तो y बराबर 12 माइनस 8, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो देखो संख्या क्या आती है हमारे पास, संख्या थी हमारे पास, संख्या हमारी ये थी ना पहले 10x माइन प्लस वाई थी हमारी संख्या। तो इसमें हम एक्स वाई की वैल्यू रख लेते हैं। x की जगह 8 यानी कि 10 इंटू 8 प्लस वाई की जगह 4, 10 8 80 प्लस 4 कितनी आ गई, 84। यानी कि हमारी संख्या कितनी थी, 84। आंसर आ गया हमारा 84। अगला क्वेश्चन है हमारे पास लघु का 18वां। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा। तो इसे कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम एक वो बना लेंगे गहरा कुआं। कुआं कैसा होता है, ऐसा। इसमें क्या कहा है, 3 मीटर व्यास का है ये। कुएं का व्यास कितना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है ना उसे कहते हैं व्यास। तो व्यास क्या है, 3 मीटर। उसके बाद 14 मीटर गहरा, और इसकी लंबाई क्या है, यानी कि लंबाई क्या है इसकी, h क्या है, h ऊंचाई लंबाई बोल देते हैं, h है इसकी 14 मीटर। उसके बाद क्या कहा है, 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खोदने में, यानी खोदने की बात हो रही है तो इसमें आयतन निकाला जाएगा पहले। तो देखो ये क्या बन गया, बेलन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो पाई क्या है हमारे पास, 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 गुणा आर। अगर हमारे पास व्यास, यानी हमें आर निकालनी है, व्यास हमारा 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कैसे निकालते हैं, आर निकालते हैं व्यास अपॉन में 2, यानी कि व्यास है 3/2, तो त्रिज्या क्या आ गई, 3/2, 3/2, और ये इसका स्क्वायर इंटू में h क्या है, 14। उसके बाद यहाँ कर लेंगे 22/7 गुणा 3/2 गुणा 3/2 गुणा में 14। 7 दूनी 14, 2 से 2 गया, 2 से 11 बार, 11 तिया 33, 33 तिया 99, यानी कि 99 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आयतन। तो देखो इसमें क्या कहा है कि अगर वो 1 घन मीटर, यानी कि 30 रुपया प्रति घन मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितने पैसे ले रहा है, 30 रुपये। 1 सेंटीमीटर क्यूब खोदने के 30 रुपये ले रहा है, तो 99 सेंटीमीटर क्यूब खोदने के कितने रुपये लेगा, 30 इंटू 99। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों का, कितना आ जाएगा, 2970 रुपये। इतने रुपये लेंगे वो 99 सेंटीमीटर क्यूब कुआं खोदने के। हो गया हमारा आंसर।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी इसी तरह वीडियोस देखते रहिए, कमेंट करते रहिए और लाइक करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।